हेलो ऑल ऑफ यू। हम ये लूसेंट की बुक कर रहे थे आपकी, जिसमें कि हम हिस्ट्री वाला पोर्शंस का कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में विजयनगर तक हो गया था। आज हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंग के बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हसन गंगू जो थे, इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की है। ठीक है, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की है। कब की है? 1347 में। ठीक है, वो किस टाइम में की है? जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का इस टाइम शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर ये बैठे थे। किसके नाम से सिंहासन पर बैठे हैं? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाया था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्ग को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्ग को बनाया था। इसकी राजभाषा मराठी थी और इनकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक है, जो हसन गंगू थे, हसन गंगू ने, आप याद रखेंगे, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की है। और ये गद्दी पर किस नाम से बैठे हैं? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया है? गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। और इनकी भाषा क्या थी? राजभाषा इनकी क्या थी? ये मराठी इनकी राजभाषा थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा है। इन्होंने अपने राज्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इन्होंने 4 पार्ट में अपने राज्य को, अपने प्रांतों को डिवाइड किया है, बांटा है। ये 4 प्रांतों के आप नाम याद रखेंगे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 11 फरवरी 1358 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, 1358 में इनकी मृत्यु हो गई है। 11 फरवरी 1358 में इनकी मृत्यु हो गई है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, अलाउद्दीन हसन के बाद इनका पुत्र जो था, इनका जो बेटा था, वो सुल्तान बना है, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी के काल में मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ है, बुक्का के विरुद्ध। और बारूद का प्रयोग किया किसके विरुद्ध गया है? बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया गया है। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। ठीक है, ताज उद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना की है भीमा नदी के निकट। ठीक है, भीमा नदी के निकट फिरोजाबाद की स्थापना किसने की है? ताज उद्दीन फिरोज ने। ठीक है, फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, जो फिरोज था वो खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। ये खगोलकी के समर्थक थे। और इसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। ठीक है, इन्होंने दौलताबाद के पास में एक वैधशाला का निर्माण भी करवाया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। ठीक है, जो शहाबुद्दीन थे, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम नाम याद रखेंगे आप। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में ये ले आए थे। बीदर में अपनी राजधानी को इन्होंने बनाया था।
इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। इन्होंने बीदर का नया नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। ठीक है, इन्होंने बीदर का नया नाम रखा था मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, मोहम्मद तृतीय के ही शासनकाल में ख्वाजा जहां, ठीक है, इनके शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से, ठीक है, ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था ख्वाजा जहां की उपाधि से। ठीक है, किसके शासनकाल में? महमूद तृतीय के शासनकाल में। महमूद गवा ने बीदर से एक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, महमूद गवा जो थे, इन्होंने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। रियाजुल इंसा, किस नाम से? रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पुत्र का संग्रह किया गया था। पुत्रों का संग्रह, इनके पत्रों का संग्रह। ठीक है, इनके जो महमूद गवा के जो पत्र थे, जो लेटर थे इनको इकट्ठा किया गया था, इनका संग्रह किया गया था। किस नाम से? रियाजुल इंसा के नाम से। ठीक है, रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गवा के पत्रों को इकट्ठा किया गया था, पत्रों का संग्रह किया गया था। इनके जो पत्र थे, लेटर थे, इनको इकट्ठा किया गया था, जिनका नाम रखा गया रियाजुल इंसा, जिनका नाम रखा गया। ठीक है, बहमनी वंश के मुख्य शासक, बहमनी वंश के अब शासक क्या क्या हो, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम जो थे, ये पहले शासक थे। मोहम्मद शाह प्रथम जो कि कब से कब तक रहे हैं? 1358 से लेकर 1375 तक ये रहे हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1358 से लेकर 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ठीक है, अब अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आए हैं 1375 में और 1378 तक ये रहे हैं। ठीक है, 1378 तक रहे, इनका टाइम पीरियड रहा है 1375 से 1378 तक। ठीक है, दाऊद प्रथम, अब दाऊद प्रथम आए हैं 1378 में, ये कब तक रहे हैं इनका टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, 78 में ये आए हैं, शायद 2-4 महीने रहे होंगे। ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय, अब मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 में आए हैं और 1397 तक ये रहे हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1378 से लेकर 1397 तक रहा है। किसका? मोहम्मद शाह द्वितीय का। ताज उद्दीन फिरोज, ताज उद्दीन फिरोज अब आए हैं 1397 में और 1422 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। किसका? ताज उद्दीन फिरोज। ठीक है, ताज उद्दीन फिरोज का टाइम पीरियड कितना रहा है? 1397 में तो ये आए हैं और 1422 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अब इनके बाद कौन आए हैं? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ये 1422 में आए हैं और 1436 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो हैं ये 1336 में आए हैं और 1458 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का टाइम पीरियड कितना रहा है? 1436 में तो ये आए हैं और 1458 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, सुल्तान नक्शुद्दीन, सुल्तान नक्शुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये कब आए हैं? 1463 में ये आए हैं और 1482 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये इनका टाइम पीरियड ये रहा है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। ठीक है, 1417 में रूसी यात्री निकितन,
ठीक है। निकेतन जो है बहमनी सम्राट की यात्रा पर ही आए थे और इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। किसका शासन था इस समय बहमनी राज्य पे? ताज उद्दीन फिरोज का शासन था, जिस समय रूसी यात्री 1417 में निकेतन बहमनी की यात्रा पर आए थे। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों के प्रांतपति उनके विरुद्ध विशेष से जाना जाता था। ठीक है। बहमनी राज्य के जो 4 प्रांत थे, तरकों या अतर्फों, ठीक है, तरफों या अतर्फों जिन्हें कहते थे, तरफों या अतर्फों के प्रांतपति का मतलब क्या था यहाँ पे? तरफदार। ठीक है। इसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। क्या क्या है ये? दौलताबाद का तरफदार। ठीक है। पहला क्या था? दौलताबाद का तरफदार। मसनद ए आली, जिसको क्या कहते थे? मसनद ए आली। दूसरा कौन था? बरार का तरफदार, जिसे मजलिस ए आली कहा जाता था। जिसे मजलिस ए आली कहा जाता था। तीसरा है बीदर का तरफदार, जिसे क्या कहते थे? अजाम ए हुमायूं, जिसे अजाम ए हुमायूं के नाम से जाना जाता था। चौथा है गुलबर्गा का तरफदार, इसे क्या कहते थे? मालिक नायब। ठीक है। जिसे इसे कहा जाता था मालिक नायब, जिसे कहा जाता था। ये चारों हैं, इनके नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। बीजापुर गुलबर्गा तरफ में शामिल था। जो बीजापुर था ये गुलबर्गा तरफ में शामिल था। ये सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ये आप याद रखेंगे। जो कलीम उल्लाह बहमनी राज्य का ये अंतिम शासक था। ठीक है। कलीम उल्लाह जो था ये बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है। जिस समय कलीम उल्लाह की मृत्यु हुई है उस समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र प्रांतों में बटा हुआ था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। ये आपको स्वतंत्र राज्य दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। बीजापुर। ठीक है। बीजापुर का वंशज कौन था? आदिल शाही। ठीक है। बीजापुर राज्य का वंश कौन था? आदिल शाही। और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कब की थी? 1489 में की थी। ठीक है। 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी और आदिल शाही वंश का ये था। अहमदनगर का वंशज कौन था? निजाम शाही। ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर का वंशज था और स्थापना मलिक अहमद ने की थी। अहमदनगर की स्थापना जो की थी मलिक अहमद ने की थी। और कब की थी? 1490 में। ठीक है। बरार। अब बरार आया तीसरा। बरार किस वंश का था? इमाद शाही वंश का। ठीक है। बरार जो था इमाद शाही वंश का था। और फतेह उल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे और 1490 में ही इसकी स्थापना भी हुई है। ठीक है। गोलकुंडा कुतुब शाही। गोलकुंडा जो है किसके वंशज थे? कुतुब शाही के। और कुली कुतुब शाह 1512 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। कुली कुतुब शाह की स्थापना कब हुई है? 1512 में। और इनके वंशज कौन थे? कुतुब शाह थे। और राज्य कौन था? गोलकुंडा। ठीक है। फिर आया बीदर। बरीद शाही, इसके वंशज कौन थे? बरीद शाही वंश के थे ये। और अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद। ठीक है। कब की थी? 1526 में। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौर ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभाजित किया था।
ठीक है। मोहम्मद प्रथम के जो मंत्री थे सैफुद्दीन गौर, ठीक है, सैफुद्दीन गौरी जो थे, इन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों को कई सारे विभागों में डिवाइड किया था। उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। उसने कितने मंत्रियों को नियुक्त किया था? 8 मंत्रियों को, जो कि इस प्रकार है। पहला है वकील ए सल्तनत, ठीक है, वकील ए सल्तनत जो दिल्ली के मलिक नायाब के समान था, ठीक है, वकील ए सल्तनत जो था वो दिल्ली के मलिक नायाब के समान था। दूसरा है वजील ए कुल, ठीक है, दूसरा क्या है? वजील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। ये सभी वजील ए कुल जो था वो सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण किया करता था, वकील को छोड़कर, ठीक है। अमीर ए जुमला, अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है, अमीर ए जुमला जो था वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ, ठीक है, वजीर ए अशरफ जो था, वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था, ठीक है। वजीर ए अशरफ जो था, वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का ये निष्पादन किया करता था। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था, ठीक है, नाजिर होता था वो अर्थ विभाग से संबंधित होता था। पेशाब, ठीक है, पेशाब वकील ए सल्तनत का सहायक होता था, ठीक है, पेशाब जो था वो वकील ए सल्तनत का सहायक हुआ करता था। पेशवा, ठीक है, तो पेशवा क्या होता था? पेशवा जो था वो वकील ए सल्तनत का सहायक होता था, ठीक है। तो पेशवा का पद क्या होता था? आप याद रखेंगे, पेशवा का पद होता था वकील सल्तनत का ही सहायक हुआ करता था। कोतवाल, कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है, कोतवाल क्या होता था? नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था कोतवाल। सदरे ए जहां, सदरे ए जहां न्याय विभाग होता था, ठीक है, सदरे जहां क्या था? न्याय विभाग था। धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, ठीक है, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल हुआ करता है, जिसे खास एक खेल, जिसे क्या कहा जाता था? साख एक खेल जिसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साख एक खेल कहा जाता था इसे। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, ठीक है, जैसे 4 भाग या नौबत में ये बटा हुआ था। इसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होते थे। इसके मुख्य अधिकारी क्या कहा जाता था? सर ए नौबत कहा जाता था, ठीक है। बहमनी राज के कुल 18 शासक थे। बहमनी राज के कुल कितने शासक हुए हैं? 18, ठीक है, बहमनी राज के कुल 18 शासक हुए हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया है, ठीक है, कितने वर्ष शासन किया है इन लोगों ने? कुल मिलाकर 175 वर्ष। चलिए, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद है आपके स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। अब इसमें आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज जहां तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो जौनपुर की स्थापना है किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, और इन्होंने अपने भाई जौना खां की याद में की थी, ठीक है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी, ठीक है। जौनपुर की जो जौनपुर है, जौनपुर की स्वतंत्र शरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, ठीक है, मलिक सरवर ने की थी। इसे ख्वाजा जहान भी कहा जाता है, ठीक है। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी, ठीक है। ख्वाजा जहान की जो उपाधि थी उसे मलिक उस शर्क जैसे पूर्व का स्वामी मतलब होता है इसका, की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी, ठीक है।
जौनपुर के अन्य मुख्य प्रशासक, जौनपुर के जो दूसरे मुख्य प्रशासक थे मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह 1399 से 1402 मुबारक शाह रहे हैं। फिर शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह का टाइम पीरियड कितना रहा है 1402 से 1436 तक। फिर महमूद शाह आए, महमूद शाह का टाइम पीरियड 1436 से लेकर 51 ईस्वी तक रहा है। और हुसैन शाह, हुसैन शाह का टाइम पीरियड कितना रहा है 1458 से 1500 तक, ठीक है, ये हुसैन शाह का टाइम पीरियड है। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा किया, ठीक है, 75 वर्षों तक, 75 साल तक ये स्वतंत्र रहा है। उसके बाद बहलोल लोदी ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है, बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया है जौनपुर पे। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र के काफी विकास हुए थे। तो जिस समय सरकी शासन, जिस समय सरकी का शासन था उसमें विशेष करके इब्राहिम शाह, ठीक है, सरकी शासन के अंतर्गत विशेष करके इब्राहिम शाह का जो समय था उसमें जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता है, भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अटाला देवी की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह ने करवाया था 1408 में, जो कि एक सरकी सुल्तान थे, ठीक है, एक सरकी सुल्तान जो इब्राहिम शाह थे, इन्होंने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था इन्होंने, 1408 में, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर करवाया गया था। ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप, जो अटाला देवी मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, वो मस्जिद इन्होंने जो बनवाई थी वो मंदिर को तोड़ के बनवाई थी, ठीक है। अटाला देवी जो मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था वो कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित एक अटाला देवी का मंदिर था, जिसे तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनवा दी थी, ठीक है। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह तुर्की द्वारा करवाया गया था, ठीक है। जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह तुर्की ने करवाया था। झांझरी मस्जिद का निर्माण 1430 में, ठीक है, झांझरी मस्जिद जो थी इसका निर्माण 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में करवाया गया था, ठीक है। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण तो किसने करवाया था, मोहम्मद शाह ने करवाया था 1450 में, ठीक है। झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 में हुआ है, किसने करवाया है, इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया है। ये मस्जिदों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। दूसरा आता है कश्मीर, अब आता है आपका कश्मीर, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सुहा देवी नामक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। सुहा देवी, ठीक है, सुहा देवी नामक एक हिंदू था जिसने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अब 1339 और 40 में कश्मीर में शाह मीर, ठीक है, 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई, ठीक है। पहले मुस्लिम वंश की स्थापना कश्मीर में किसने की थी, शाह मीर ने की थी, ठीक है, 1339-40 में।
फिर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। कश्मीर का जो पहला मुस्लिम शासक हुआ कौन था? वो शाह मीर था। ठीक है, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। वो किसके नाम से गद्दी पर बैठा था? शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से ही गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। ठीक है, शमसुद्दीन शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? इंद्रकोट में। ठीक है, इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की थी। ठीक है, अब अलाउद्दीन जब आए तो इन्होंने अपनी राजधानी को इंद्रकोट से हटा लिया। इंद्रकोट से अपनी राजधानी ले जाकर अलाउद्दीनपुर, ठीक है, अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में अपनी राजधानी ले गए। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर बुत सिकन कहा गया। ठीक है, जो सुल्तान सिकंदर जो हुए, इन्होंने हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? बुत सिकन का नाम इन्हें दिया गया। ठीक है, इसलिए इन्हें इस नाम से जाना जाता है। 1420 में जैन उल आबदीन, ठीक है, जैन उल आबदीन जो थे सिंहासन पर बैठे थे। जैन उल आबदीन जो है वो 1420 में सिंहासन पर बैठे हैं। इनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा गया है। ये काफी धार्मिक थे, तो धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही इन्हें कश्मीर का अकबर कहा गया है। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैन उल आबदीन। ठीक है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है। ये 1420 में गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, जैन उल आबदी जो थे, जैन उल आबदी फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती इतनी सारी भाषाओं को ये जानते थे, इन सारी भाषाओं की ये ज्ञाता थे। ठीक है, इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीन। ठीक है, जैन उल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, 1588 में अकबर जो थे, अकबर ने इसे कश्मीर को किसने मिला दिया था? मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, ये अकबर यही वाले हैं जिन्हें कश्मीर का अकबर नाम से जाना गया है, जैन उल आबदीन। ठीक है, जैन उल आबदीन ने क्या किया? कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। कब मिला दिया? 1588 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल के बारे में अब इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? ये नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन, ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को कहाँ किसने मिलाया था? दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। फिर गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, जो गियासुद्दीन तुगलक हुए, इन्होंने बंगाल को 3 भागों में डिवाइड किया, विभाजित किया। लखनौती, ठीक है, लखनौती जो उत्तर बंगाल कहलाया, लखनौती मतलब जो उत्तर बंगाल कहलाया। सोनारगांव पूर्व बंगाल कहलाया, तथा सतगांव जो है वो दक्षिण बंगाल कहलाया। तो इस तरह से इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। 1345 ईस्वी में हाजी
इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक हुआ है। ठीक है, अब 1345 में हाजी इलियास जो थे, हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, हाजी इलियास जो हाजी इलियास जो थे, इन्होंने बंगाल के शासन को, जो ये 3 पार्ट में डिवाइड था, इसको समाप्त कर दिया 1345 में। और ये बंगाल के शासक बन गए किस नाम से? इमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से। अब पांडुआ में अदीना मस्जिद, ठीक है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो 1364 में हुआ है। ठीक है, 1364 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो हुआ है 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया है। ये निर्माण किसने करवाया है? सुल्तान सिकंदर शाह ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह, जो बंगाल के शासक हुए हैं 1389 से 49 तक। ठीक है, तो ये 1389 से लेकर 1409 तक ये इनका टाइम पीरियड था। अपनी न्यायप्रियता के लिए ये प्रसिद्ध थे। अपनी न्यायप्रियता के लिए कौन प्रसिद्ध थे? गियासुद्दीन आजम शाह। जो गियासुद्दीन आजम शाह थे, ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। ये न्याय करते थे लोगों के साथ। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से लेकर 1518 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। किसका? अलाउद्दीन हुसैन शाह का। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। ये राजधानी को पांडुआ से कहाँ ले गए? ये राजधानी को पांडुआ से गौड़ लेकर गए थे। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य जो थे, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। जो अलाउद्दीन थे, इन्होंने सत्यपीर, ठीक है, सत्यपीर आंदोलन शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन ने सत्यपीर नाम का आंदोलन शुरू किया था। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर, ठीक है, श्री कृष्ण विजय की रचना जो है मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही की थी। गुड़ खान की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। ठीक है, श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़ खान की उपाधि धारण की थी इन्होंने। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि मिली थी। इनके बेटे को किसकी उपाधि मिली थी? सत्यराज खान की उपाधि इनके बेटे को मिली थी। नसरुद्दीन नुसरत शाह, जो नसरुद्दीन नुसरत शाह था, ने गौड़ को रणा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो गियासुद्दीन नुसरत शाह था, गियासुद्दीन नुसरत शाह ने क्या करवाया था? ने गौड़ में, ठीक है, गौड़ में इसने यड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मालवा। तो मालवा हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, मालवा से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका ये आधा घंटे का वीडियो हो गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो बेल की बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।